जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूईटी सेशन एंड सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली कट ऑफ जारी हो चुकी है और साथ साथ सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ आना भी शुरू हो चुकी है। जैसे बीएलएलबी कितनी गई, बीएससी कितनी गई, बीकॉम कितनी गई, ये सारी कट ऑफ आना भी शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में आपको हम लोग बीए कॉम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सारी चीजें डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है, वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, तुमको और कोई वीडियो में परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं इसी वीडियो में बना दूंगा कि कितनी कट ऑफ गई है जनरल की, एससी की, एसटी की, ईडब्ल्यूएस की, और कितनी कट ऑफ कम जा सकती है। ठीक है, कोई हवा मोड़ने वाली बातें नहीं करेंगे कि 100 नंबर पे एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, जो रियलिटी है उसी के ऊपर अपन स्टिक रहेंगे, उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीकॉम एडमिशन लेने के लिए एक्चुअली पेपर कौन कौन सा देना पड़ता है। बहुत बच्चों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, है ना। और ये अपन ऑफिशियल वेबसाइट से ही देख रहे हैं, ये सीयूटी यूजी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहीं पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने खुद ही बताया था। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे। अगर आप जाके देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, अगर आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीकॉम करना है तो तुमको हिंदी या इंग्लिश में से एक लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा। साथ में तुमको डोमेन सब्जेक्ट में से अकाउंट्स का पेपर देना पड़ेगा, या तो बुक कीपिंग का पेपर देना पड़ेगा। या तो तुम अकाउंट्स का पेपर दे दो, या तो तुम बुक कीपिंग का पेपर दे दो। बहुत बच्चों ने बुक कीपिंग नहीं पढ़ा होगा, अकाउंट्स का ही पेपर दिया होगा। और तीसरा तुमको जनरल टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा। ठीक है सर, तो हमको एक बात समझ में आ चुकी है कि हमारा 200 नंबर का लैंग्वेज का पेपर हमको देना पड़ेगा, हिंदी या इंग्लिश। सही बात है। अकाउंट्स का पेपर देना पड़ेगा, या तो बुक कीपिंग का पेपर देना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक देना पड़ेगा। तो 200 नंबर का ये वाला पेपर भी हो गया। और तीसरा तुमको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा 250 नंबर का। तो 200 प्लस 200 प्लस 250, तुम्हारी जो कट ऑफ बनती है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बीकॉम की, वो बनती है 650 नंबर। अब कितनी कट ऑफ गई है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, वहां पे चीजें देखते हैं। ठीक है, अब आपको कट ऑफ अगर चेक करनी है तो आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के यहाँ पे वेबसाइट में आ जाना। वेबसाइट में आने के बाद एडमिशन सेक्शन में जाओगे, यूसीयूटी यूजी के, तो तुम लोग यहाँ पे ऐसे तुम लोग को खुला हुआ ऐसे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय पे जाकर देख सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट ये है। अब यहाँ पे क्लिक टू विजिट करना, और यहाँ पे तुम लोगों को ऊपर एक चीज लिखी हुई दिखेगी कि यहाँ पे आपको अलॉटमेंट, अगर आपको मेरिट लिस्ट देखनी है कितनी मेरिट लिस्ट है, तो यहाँ पे इसमें क्लिक करना। और जैसे आप इसमें क्लिक करोगे आपको यहाँ पर आ जाओगे, और यहाँ पे अलग अलग सेक्शन बटे हुए हैं, आर्ट्स के, कॉमर्स के, साइंस के, लॉ के और प्रोफेशनल कोर्सेज के। प्रोफेशनल कोर्सेज में से कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, पीवॉक हो गया, जर्नलिज्म हो गया, ये सब हो गए। ठीक है, तो तुम कॉमर्स डिपार्टमेंट जाना, इसकी कट ऑफ ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, अब कॉमर्स डिपार्टमेंट देखो, आज ही जस्ट कट ऑफ आई है, 29 अगस्त को आज ही कट ऑफ आई है। व्यू करना, यहाँ पे कॉमर्स डिपार्टमेंट अपना कट ऑफ निकाल दिया, पर इनकी समस्या एक है। इन्होंने समस्या में ये कर दिया है कि इन्होंने केवल जनरल कैटेगरी कट ऑफ बताई है, कि जो हमारी पहली कट ऑफ गई है जनरल कैटेगरी की, वो गई है 419 नंबर। और जो फीस भरने का समय है, फीस भरने का समय है आपको कल 6 बजे से लेके 1 तारीख के 6 बजे तक का, तो बहुत टाइम नहीं है, चुपचाप जाके जल्दी फीस भर देना। ठीक है, फीस नहीं भरोगे तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, सेकंड राउंड में भी एडमिशन नहीं मिलेगा। तो फीस तुरंत भर देना जिन बच्चों को भी आया है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो साफ साफ कट ऑफ मार्क्स लिखे हुए हैं, और कट ऑफ मार्क्स कहते हैं 419 नंबर। कितने में से सर? 650 में से। 650 में से जो आखिरी व्यक्ति था जनरल कैंडिडेट का, उसका एडमिशन हुआ है 419 नंबर पे। तो कट ऑफ बहुत हाई नहीं गई है, और ये पहला राउंड है सर। अभी तो सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड आने वाला है, तो कट ऑफ और डाउन जाने वाली है। क्लियर बात है। तो अब यहाँ पे आपको पता लग गया है कि जो जनरल कैटेगरी है यूआर है, उसकी कट ऑफ 419 गई है। अब आपको मैं बता देता हूँ ईडब्ल्यूएस की कितनी गई होगी, ओबीसी की कितनी गई होगी, एससी की कितनी गई होगी, और एसटी की कितनी गई होगी। हालांकि आपको मैं बताऊं, आप मेरा जाके वीडियो देखना वो वाला जिसमें मैंने बताया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय की संभावित कट ऑफ कितनी होगी। एक्जैक्टली उससे 3 नंबर ज्यादा कट ऑफ आई है। मैंने 416 बोला था सेफ स्कोर, जिसमें 419 आया, तो एग्जैक्ट मैंने कट ऑफ प्रेडिक्शन कर दिया था, है ना। अब जरा यहाँ पे देखो, एक मिनट। अब जरा हम यहाँ पे हमको सिर्फ इतना पता है कि जनरल कट ऑफ 419 गई है, जो सबसे आखिरी बच्चे की है, मतलब जनरल का जो आखिरी बच्चा है उसको 419 नंबर पर एडमिशन मिला है। अभी उससे और कम कट ऑफ जाएगी, पहला राउंड है। तो आप मान के चलो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई होगी, ईडब्ल्यूएस कट ऑफ कहीं ना कहीं 370 से 375 के बीच में घूम रही होगी, इतनी ही होगी ईडब्ल्यूएस कट ऑफ। ओबीसी कट ऑफ आपको बता दूं मैं, ये भी 365 से लेके 375 के बीच में घूम रही होगी। एससी की कट ऑफ आपके आप मान सकते हो 330 से लेके 340 के बीच में होगी। और एसटी की कट ऑफ आप मान सकते हो जिसके भी 310 से ऊपर नंबर है, उसको एसटी की कट ऑफ या वहां पे एडमिशन आ गया होगा। तो ये आपका लेखा जोखा है, इतनी ही कट ऑफ गई होगी, इतनी ही कट ऑफ गई होगी। ठीक है, तो जिन बच्चों को भी जनरल के 419 मार्क्स है, तुम लोगों को फी पेमेंट आ चुका है। और ईडब्ल्यूएस वालों को चार्ज, अगर तुम्हारे 370 से 375 मार्क्स है तो तुम्हारा आ चुका है। ओबीसी वालों को 375 से लेके 65 तक, वही सेम सिस्टम है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बराबर ही रहती है, ऑलमोस्ट सेम रहती है। एसटी की अगर आपसे 330 मार्क्स से भी ज्यादा है तो आपको कट ऑफ आ जाएगा, पहले राउंड की बात कर रहा हूं मैं। एसटी में 310 मार्क्स या 320 मार्क्स से ऊपर है तो तुम्हारा आ जाएगा। अब जरा इस बात पे ध्यान रखो, ये पहली कट ऑफ आई है सर, और अभी सेकंड राउंड भी आएगा, थर्ड राउंड भी आएगा, तो कितनी कट ऑफ गिर सकती है। देखो मैं बता सकता हूँ साफ साफ, मेन कैंपस में अगर आप बात करोगे तो जितनी सीटें हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो कितनी कट ऑफ गिर सकती है। इसमें आप आराम से सोच सकते हो कि 30 नंबर से लेके मैक्सिमम, अगर तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी रही तो 40 नंबर तक कट ऑफ गिर सकती है जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, मतलब जब ये पूरी सीटें खत्म हो जाएंगी तो इस बात की मैं उम्मीद कर रहा हूं
कि जो जनरल की जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग कहीं ना कहीं 370 से 375 के बीच में घूम रही होगी, है ना। या 375 नहीं भी तो मान लो कम से कम 380 के करीब तो जनरल कट ऑफ रहेगी। 40 नंबर तो कट ऑफ डाउन जाएगी ही जाएगी जनरल की, है ना। और ओबीसी एसटी एसटी इसमें भी तुम जैसे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में भी तुम अपने 25 नंबर घटा लो, 25 से 30 नंबर, यहाँ पर भी कट ऑफ कम जाएगी। और एसटी और एसटी में आप लगभग मान सकते हो 70 से 75 नंबर कट ऑफ डाउन जाएगी। सर आप ऐसे कौन से बहादुरी या कौन से आपने ऐसी दवाई खाई कि आपको पता है कि कट ऑफ डाउन जाएगी? इसका कारण कुछ ऐसा ऐसा कुछ मल्टीलैटरल टैलेंट नहीं है, सिंपल सी बात है। ड्यू की काउंसलिंग चल रही है, बीएचयू की काउंसलिंग चल रही है, जेएनयू की काउंसलिंग चल रही है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की काउंसलिंग चल रही है। अब एक जो टॉपर बच्चा है ना, एक जो टॉपर बच्चा है उसने यहाँ भी अप्लाई किया है, यहाँ भी अप्लाई किया है, उसने यहाँ भी अप्लाई किया है, यहाँ भी अप्लाई किया है, लेकिन एडमिशन तो कोई एक ही जगह लेगा। लेकिन क्योंकि उसके मार्क्स बहुत अच्छे थे तो उसका यहाँ भी एडमिशन हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, है ना। अब जैसे जैसे अब उसका अगर मान लो बीएचयू डीयू में हुआ तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं लेगा, बहुत कॉमन सी बात है। तो भैया यहाँ उसकी सीटें खाली होंगी ना, होंगी कि नहीं होंगी? हाँ सर खाली होंगी। हाँ तो यार जो जितनी सीटें खाली होंगी वो सब सीटें जब तुम्हारी कट ऑफ डाउन करने में मदद करेंगी, क्योंकि जो जो अच्छे बच्चे उन्होंने सारी जगह कॉलेज भर दिया था, उनको सारी जगह लॉट हो गया है, लेकिन एडमिशन तो कहीं एक ही जगह लेंगे, सीट खाली होगी। और मैं उम्मीद कर रहा था जो पहली कट ऑफ थी वो 450 के बीच जाएगी, लेकिन कट ऑफ काफी कम गई है यार। आप मान सकते हो कि अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो जनरल कट ऑफ भी 350 करीब जा सकती है। बाकी एफिलेटेड कॉलेज की बात करूं तो एफिलेटेड कॉलेज आपको 200 नंबर पे भी मिलना शुरू हो जाएगा। एफिलेटेड कॉलेज की टेंशन लेना शुरू, एफिलेटेड कॉलेज की तो तुम टेंशन ही मत लो, उसका तो दिमाग से तुम टंटा ही हटा दो, ठीक है, उसका तो दिक्कत ही मत लो। अलग से मैं कॉलेज बता दूंगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कौन कौन से एफिलेटेड कॉलेजेस हैं। 4 ही एफिलेटेड कॉलेज से काम के हैं, बाकी हैं तो 10-12 एफिलेटेड कॉलेज हैं। उसमें सीएमपी, आईएसडीसी और एक इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज है, वही कुछ काम के कॉलेजेस हैं, उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। बाकी इसकी एफिलेटेड कॉलेज कट ऑफ तो बहुत कम जाएगी, इसमें तो दिक्कत ही मतलब। मेन कैंपस कट ऑफ भी काफी कम जा रही है। बाकी जो मैंने कट ऑफ बताया कितनी कम जा सकती है यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बता दिया है ना। और अभी पहला राउंड आया है तो तुम्हारे अगर मान लो कुछ नंबर कम भी है तो तुम घबराओ मत, तुम्हारा एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बहुत आराम से हो जाएगा। बीकॉम की जितने मैंने संभावित कट ऑफ सोची थी उससे भी कम जा रही है, तो इसमें एडमिशन आराम से हो जाएगा। और जैसे बीएचयू डीयू में सीटें भरने लगेंगी ना तो यहाँ पे बच्चे एडमिशन कैंसिल करा के वहाँ जाएंगे तो यहाँ सीटें और खाली होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की 5वीं 7वीं और लास्ट में जाके मॉपअप राउंड में एडमिशन में सीटें खाली रह जाती हैं, कुछ ये हाल होता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, ठीक है। घबराओ मत, एडमिशन तुम्हारा आराम से हो जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और चीज, बीकॉम में किन बच्चों का एडमिशन होता है, बीकॉम में कितनी सीटें हैं, बीकॉम के एफिलेटेड कॉलेज में कौन कौन से एफिलेटेड कॉलेज अच्छे हैं, बीकॉम में किन बच्चों को हॉस्टल मिलता है, ये सारी बातें आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। वीडियो आपको आज आपको 30 तारीख को देखने को मिल जाएगा। और जो ये हॉस्टल वाला कट ऑफ कितनी कम जाएगी, एफिलेटेड कॉलेज कौन कौन से अच्छे हैं, आपको 31 या 1 तारीख को देखने को वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो मैं उम्मीद करता हूँ आप अब तक कर चुके होंगे। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी चैनल को शेयर करके रखो, ठीक है। मैं तुमको अगले वीडियो में मिलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि तुम्हारी पूरी मदद करने वाले हैं हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए। धन्यवाद।